दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं गरीब आदमी कष्ट में होता है पर दुखी नहीं, और अमीर आदमी दुख में होता है पर कष्ट में नहीं। सुनने में अजीब लगेगा, पर भगवान ओशो रजनीश दुख और कष्ट पर ऐसे रहस्यपूर्ण बातें कहीं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, दुख और कष्ट। अधिकांशतः हम इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ओशो इन दोनों शब्दों को अलग मानते हैं। इनकी जीवन में भूमिका भी अलग है। ओशो कहते हैं गरीब आदमी कष्ट में होता है पर उतना दुखी नहीं होता जितना अमीर आदमी दुखी होता है। यह बात शायद अजीब लगे पर सच है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है, साधन है, सुविधाएं हैं, वो सुखी होगा, पर सच इसके बिल्कुल विपरीत है। पर सवाल यह है कि आखिर कष्ट क्या है। इस पर ओशो ने अर्थ दिया। कष्ट का अर्थ है अभाव, किसी चीज की कमी। गरीब आदमी के पास कई चीजें नहीं हैं, जैसे पैसा, घर, सुविधाएं। उसके पास अभाव है और यह अभाव कष्ट पैदा करता है। पर इस कष्ट में भी गरीब आदमी एक उम्मीद लेकर जीता है। उसे लगता है कि आज कष्ट है पर कल सुख आएगा, और यही उम्मीद उसे जीने की ताकत देती है। भले ही वह फटे पुराने कपड़े पहनता है, भूखा सोता है, पर उसका दिल उम्मीद से भरा रहता है। उसके भीतर भविष्य की चमक बनी रहती है। वह सोचता है एक दिन मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, और यही सोच उसकी हिम्मत बन जाती है। इसलिए गरीब आदमी कष्ट में होते हुए भी मुस्कुरा लेता है। वो हंसी, वो उम्मीद उसकी आंखों में चमकती रहती है। पर अमीर आदमी के पास कष्ट नहीं होता। उसके पास पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, सुविधाएं हैं, उसने सब कुछ पा लिया है। पर समस्या यह है कि जिस आशा ने गरीब आदमी को जिंदा रखा था, वही आशा जब पूरी हो जाती है तो वह विषाद में बदल जाता है। आगे ओशो कहते हैं जब तक आशा अधूरी है तब तक जीवन में आगे बढ़ने की ललक रहती है, पर जब सब कुछ मिल जाता है तब व्यक्ति सोचता है अब क्या। जिस चीज के लिए जीवन भर भागते रहे, जब वह मिल गई तो अब कुछ पाने को नहीं बचा, और यही स्थिति अमीर आदमी को गहरे विषाद और अवसाद से भर देता है। जीवन में कोई उत्तेजना नहीं रहती, कोई उम्मीद नहीं रहता। जिस चीज को पाने के लिए जीवन की सारी ऊर्जा खर्च कर दी, जब वह हाथ में आती है तो उसमें कोई सुख दिखाई नहीं देता। यह दुख बाहर का नहीं बल्कि भीतर का होता है। यह आंतरिक हताशा होती है। यही दुख है। धन और समृद्धि दुख में गिरा देते हैं। धन हमें कष्ट में नहीं डालता बल्कि दुख में डालता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि कष्ट और दुख चाहे शब्दकोश में एक जैसे अर्थ रखते हो, पर जीवन के कोश में इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। कष्ट बाहरी होता है, दुख आंतरिक होता है। कष्ट में आदमी लड़ता है, संघर्ष करता है, पर भीतर उम्मीद रहती है। दुख में आदमी बाहर से सुखी दिखता है पर भीतर में टूट चुका होता है। गरीब का कष्ट उसे आगे बढ़ाता है, पर अमीर का दुख उसे भीतर से खत्म कर देता है। इसलिए दुनिया में बहुत से अमीर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे अंदर से खाली होते हैं। उनकी आत्मा थक चुकी होती है। वे सोचते हैं अब जीने का क्या मतलब। आपने देखा होगा गरीब आदमी छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो जाता है। उसके बच्चे कागज की नाव में भी हंसते हैं, मिट्टी के खिलौनों में भी खेल लेते हैं, पर अमीर बच्चे महंगे खिलौनों में भी जल्दी उब जाते हैं। ओशो आगे कहते हैं ध्यान रखना, कष्ट में जीने वाला आदमी फिर भी जीवित रहता है, क्योंकि उसकी आंखों में कल की उम्मीद होती है। पर दुख में जीने वाला आदमी भीतर से मर जाता है, क्योंकि उसके पास कल की कोई उम्मीद नहीं होती। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि मनुष्य को अपनी आशाओं की प्रकृति को समझना होगा। आशा बाहर की चीजों से जुड़ी हुई है, इसलिए वह कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे ही वह पूरी होती है, आप फिर किसी और चीज की ओर भागने लगते हैं। यह अंतहीन दौड़ है। ओशो कहते हैं असली सुख तब आता है जब हम बाहर से उम्मीद छोड़कर भीतर की ओर यात्रा करते हैं।
जब आप अपने भीतर के आनंद को खोज लेते हैं तो आप सच्चे सुख को जान पाते हो। तब कष्ट भी सुख बन जाता है और दुख भी समाप्त हो जाता है। भीतर का आनंद स्थायी होता है, वह किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, न पैसे पर, न पद पर, न किसी व्यक्ति पर। अंत में ओशो का यही संदेश है, जब आशा की दौड़ रुक जाती है और आप इस क्षण में ठहर जाते हैं, वहीं से आनंद शुरू होता है, वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है, वहीं से जीवन का असली संगीत बजने लगता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।